कभी कभार कुछ कहानियाँ होती हैं ना दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देती है और काफ़ी ज़्यादा बहुत ही भावुक बना देती है इंसान को। तो वैसा ही एक कहानी है, बहुत ही पुराना है और एक बुक से हम पढ़े थे। हम सोचे कि हम आपको ये कहानी सुनाएं क्योंकि काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक माँ के दिल में क्या होता है अपने बेटे के लिए प्यार नहीं, उस चीज़ को बताता है। तो हम सोचे कि आपको ज़रूर सुनाना चाहिए ये। तो इस कहानी में क्या होता है, तो कहानी का स्टार्टिंग कहाँ से होता है कि एक हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गांव का सीन है, जहाँ पे एक औरत अपना बैठ के चरखा चला रही है और उसकी बेटी जो है वो बगल में बैठ के कपड़ा खींच रही है, समझे। तो तभी उसकी जो औरत की बेटी होती है वो कहती है, माँ पता नहीं भैया कि इनकी चिट्ठी क्यों नहीं आती है। मतलब उसका भाई जो रहता है वो फ़ौज में रहता है और फ़ौज में वो उसको गए हुए जंग के मैदान में काफ़ी टाइम हो गया हुआ रहता है, वो वापस अभी तक नहीं आया हुआ रहता है और ना ही कोई चिट्ठी भेजे हुए रहता है। इसलिए उसकी बेटी जो है अपनी माँ से कहती है, तो माँ बोलती है कि तुम घबराओ मत, ज़रूर कुछ 2-3 दिन में उसका चिट्ठी आ जाएगा। फिर हम लोग को 2-3 दिन बाद का बात बताया जाता है। 2-3 दिन बाद माँ वैसे ही अपना चरखा चला रही थी। चरखा से नहीं, आप लोग जानते हैं कि कपड़ा बनाया जाता है, तो कपड़ा बना रही थी और तभी एक डाकिया था, वो वहाँ पे आया। डाकिया आया, जो लड़का की बहन थी, मतलब जिस औरत की बेटी थी, वो दौड़ के उस डाकिया के पास गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डाकिया उसको बोला कि नहीं, तुम्हारा नाम का कोई भी चिट्ठी नहीं आया है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा है। तो वो उसकी बहन जो थी वो वापस दुखी मन से वापस आ गई। तो उसको उसके उतरा हुआ चेहरा को देख के उसकी माँ समझ गई कि ज़रूर इसका भाई चिट्ठी नहीं भेजा है, बेटा मैंने चिट्ठी नहीं भेजा है। तो वो औरत जो थी, औरत जिसका नाम भिस्नी था, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बताना भूल गया, उसका नाम जो था ना वो भिस्नी था। उस औरत का नाम भिस्नी था और उसकी बेटी और उसकी पड़ोसन के नाम ना कुंती था, समझे। तो भिस्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अरे तुम घबराओ मत, हो सकता है वो अपने काम में व्यस्त होगा, इस वजह से नहीं भेजा होगा। तो उसकी बेटी जो कहती है कि भैया इतना भी क्या व्यस्त हो गया है, कि उसको भाई 4 लाइन लिखने के लिए भी नहीं होता है कि भाई अपना हाल चाल समाचार बता दे कि मेरा क्या हाल चाल है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, या फिर हमको खाने में ये दिक्कत हो रहा है, या फिर कैसा भी मतलब वहाँ पे हाल चाल क्या है ये बता दे। ये सब कह के उसकी बहन जो थी थोड़ा रोने के मूड से, मतलब दुखी मन से कमरे के अंदर चली गई। इधर जो है उसकी माँ को भी इस बार थोड़ा दुख हुआ कि इतना टाइम हो गया है, लगभग 2-3 महीने हो गया है, उसका बेटा जो है जंग के मैदान में गया है, लेकिन अभी तक कोई भी तार या पत्र या फिर कुछ भी हाल चाल समाचार लेने वाला बात का कोई पत्र वत्र नहीं भेजा है। तो इस बात से उसको भी थोड़ा परेशानी हुआ। फिर हम लोग को 5-6 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम लोग को बताया जाता है कि इस बार माँ जो है फिर से अपना चरखा चला रही थी। मतलब चरखा से जो भाई कपड़ा नहीं बनाया जाता, आप लोग महात्मा गांधी को देखे होंगे चरखा से कपड़ा बनाते हुए, तो वो बना रही थी। और उसी टाइम एक बार और डाकिया आता है और डाकिया आके फिर से गेट पे रुकता है। लेकिन इस बार भी उसकी बहन जाती है वहाँ पे मांगने, लेकिन डाकिया बोलता है कि नहीं, तुम्हारा भाई फिर भी कुछ भी नहीं भेजा है, अभी भी इस बार भी कुछ नहीं भेजा है। इस बार जब वो आती है तो माँ उसके चेहरे को देख के फिर समझ जाती है कि कुछ मेरा जो बेटा है वो कुछ कोई पत्र वत्र नहीं भेजा है। इस बार जो है उसकी माँ भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि इसको पता नहीं कौन सा काम में व्यस्त है इतना, जो अपनी बहन के लिए एक पत्र नहीं लिख सकता, अपनी माँ को अपना हालचाल बताने के लिए एक पत्र नहीं लिख सकता है। तो इस पर उसकी जो बहन थी, उसके भाई की बहन, वो कहती है माँ आप मत टेंशन लो, मेरा दिल कहता है ना कि अगले सोमवार को ना भैया ज़रूर पत्र भेजेंगे। तो उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिल तो रोज़ हर सोमवार को कहता है कि भैया ज़रूर पत्र भेजेंगे, लेकिन रोज़ सोमवार बीतते जा रहा है, सोमवार कितना सोमवार आया, कितना सोमवार गया, लेकिन पत्र बीतते टाइम बीतते जा रहा है, लेकिन उसका एक भी पत्र नहीं आया। दरअसल उसका 2-3 महीना से कोई भी पत्र नहीं आया था। तो इतना कहकर जो है उसकी बहन जो थी घर के अंदर चली जाती है और उसकी माँ जो थी अपना फिर से चरखा से कपड़ा बनाने लगती है। तभी उसके पड़ोस की एक वो औरत थी जिसका नाम कुंती था, वो आई और बोली ए भिसिया आई, मतलब उसका नाम था। तो उस पड़ोस की औरत उसको ऐसे बुलाती थी, ए भिसिया आई, क्या हुआ बेटा, इस बार भी पत्र नहीं भेजा। तो जो भिसनी थी वो बोली आइए कुंती जी आइए, बैठिए। कुंती जी आके बैठ गई। तो वो बोली कि
सुना है बर्मा में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही होती है। ये सब बात उसकी जो पड़ोसन थी वो कह रही थी, जिसका नाम कुंती था, वो कह रही थी कि सुना है कि बर्मा में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। तो वो कही कि आपको कैसे पता, आप कभी गई हैं बर्मा, आपने लड़ाई देखी है वहाँ पे जाके? हाँ, सब कही सुनी बातें हैं, इस पर कोई भरोसा करने का कोई बात नहीं बनता है। मेरा बेटा है वहाँ पे, वो लड़ाई करके आएगा तो वही बताएगा कि उस वहाँ पे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे है, वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है, वो उसका बेटा फौज में था, वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है, तो उसी सब उसको, वो वहाँ पे है तो उसको पता होगा कि भाई क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है कि नहीं। वो बोल दिया कि हम कहीं सुनी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, और हम तो कहेंगे कि आप भी नहीं दिए। तो कुंती जो थी वो कहती नहीं नहीं, गांव का चौधरी जो था ना, वो कह रहा था कि भाई बर्मा में बहुत सारे बम गिर रहे हैं और चारों तरफ गोलियां ठाए ठाए चल रही है, और न जाने कितने आदमियों की मौत हो रही है, और जंग में सिपाही सब शहीद हो रहे हैं, और लाशों का ढेर बन गया है, खून की नदियाँ बह रही हैं। इतना बात सब कुंती कही। तो जो भिष्मी थी वो थोड़ा इमोशनल हो गई कि मेरा बेटा पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पे क्या हुआ कि बगल के जो क्या कहते हैं उसको, कोल्की नहीं कहते, मतलब छोटा जो पतला रास्ता होता है गाँव देहात का, पतला गाँव देहात का जो रास्ता होता है, वहीं से एक गांव का आदमी आता है और कहता है भिसियाएँ तुमका देखिए ना, पहाड़ में 2 विदेशी आया है, और बड़ा अजीब बेशरम टाइप का विदेशी सब है, मतलब कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं पहने हुए है। तो भिष्मी जो थी और उसकी जो पड़ोसन थी कुंती, दोनों गई बाहर देखने भाई सही में कौन आया है। तो देखती है कि कुंती जब देखी ना तो समझ गई कि क्रिश्चियन सब है, और क्रिश्चियन सब मतलब स्टाइलिश क्रिश्चियन था, स्टाइलिश नहीं मतलब थोड़ा मॉडर्न ज़माने का क्रिश्चियन था। तो 2 क्रिश्चियन लड़की थी, तो एक क्रिश्चियन जो लड़की थी वो फ्रॉक पहनी हुई थी, और एक क्रिश्चियन जो लड़की थी वो थोड़ा फ्रॉक से ज़्यादा छोटा नहीं कपड़ा होता है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, ध्यान में मेरे आ नहीं रहा है, लेकिन वही पहनी हुई थी, और ज़्यादा कपड़ा छोटा नहीं था। लेकिन इन लोगों के हिसाब से, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब इंडियन सिविलाइजेशन सभ्यता के हिसाब से रहते थे, इसलिए इन लोगों के लिए थोड़ा सा ख़राब था। मतलब हम ख़राब नहीं कर रहे इंडियन सिविलाइजेशन को, लेकिन इन लोग के हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ था। तो कुंती जो पड़ोसन थी भिष्मी की, वो कहती है भिष्मी को कि देखो ये लोग ना क्रिश्चियन है ये लोग। तो भिष्मी बोली क्रिश्चियन क्या होता है? तो मतलब ईसाई अगर वो कहती ना तो समझ जाती, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में बोली क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन समझने में उसको थोड़ा दिक्कत हो गया। तो वो बोली कि देखो ये लोग ईसाई हैं। तो तभी वो दोनों जो थी, वो दोनों क्रिश्चियन, वो दोनों भिष्मी और कुंती के पास आई और बोली कि माँ जी हम लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप कृपया करके हम लोग को खाना खाने के लिए कुछ दे दें। तो कुंती जो थे चुप थोड़ा छुपा के नहीं करना होता है, छुपा के कहती है भिष्मी को कि देखो हमको नहीं सबका लक्षण ठीक नहीं लगा, इतना अच्छा तो हाथ पैर से है, तब जाके भीख मांग रही है। तो इस बात पे भिष्मी जो थी वो दोनों क्रिश्चियन लड़की को कहती है तुम लोग तो बहुत अच्छे घर के लग रही हो, खाने पीने के से भी और हाथ पैर से भी अच्छी लग रही हो, तुम ये गंदा काम क्यों कर रही हो, मतलब भीख मांगना क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि माँ जी उस वक्त की बात अलग थी जब हम लोग का भी एक अच्छा घर था बर्मा में। तो जैसे ही उसकी जो भिष्मी जो अपनी बर्मा का नाम सुनी ना, तो वो पूछी कि तुम लोग बर्मा से हो? तो वो बोली हाँ हम लोग बर्मा में हैं, लेकिन बर्मा से थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे आ गए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, और तरफ से बम बारूद और खून की नदियाँ बह रही हैं, और एकदम लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, खून खराबा एकदम बहुत हो रहा है, इसीलिए हम लोग भाग के यहाँ पे आ गए। तो भिष्मी को अभी भी यकीन नहीं हुआ। तो वो बोली कि तुम लोग सही में बर्मा से हो? तो बोली हाँ हम लोग बर्मा से। तो बोली भिष्मी कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए तुम लोग? तो वो बोली कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र करके जंगल के रास्ते से होते हुए आए हैं। तो भिष्मी कही कि अच्छा जब तुम लोग यहाँ पे आ गई तो वहाँ पे जो बाकी सारे लोग होते होंगे तो वो लोग भी तो यहाँ पे आ जाने चाहिए, क्योंकि जान का खतरा तो सबको होता है ना, जान का खतरा तो सबको होता है, सबको जान बचाना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। नहीं तो भाई समझ रहे हैं आप लोग, तो सबको आ जाना चाहिए। लेकिन तो बाकी सब क्यों नहीं आया? तो उसमें से एक लड़की जो थी वो बोली कि देखिए माँ जी वो जो जिस रास्ते से हम लोग आए हैं ना, उस रास्ते में बहुत ज़्यादा खतरा है। ऐसे तो एक रास्ता है जो पानी के रास्ते से होते हुए, जहाज़ से होते हुए आराम से हम लोग आ सकते हैं, लेकिन जब युद्ध छिड़ गया है ना, तो युद्ध की वजह से वहाँ पे हम लोगों को पानी के रास्ते से आने से बहुत खतरा है, क्योंकि जो समुद्री जहाज जो होते हैं ना, जो सैनिक सबके होते हैं, वो जहाज़ को समुद्र के अंदर ही डुबा देते हैं और सबकी मौत हो जाती है, इसलिए हम लोग जंगल के रास्ते से होते हुए आए हैं।
तो भीष्मी इस पर कहती है कि अच्छा एक बात बताओ, तो तू मतलब बाकी लोग नहीं आ पाया है यहाँ पे और तुम लोग यहाँ पे आ गए, तो वैसे तुम लोग को बर्मा से यहाँ तक आने में जंगल के रास्ते से कितना वक्त लगा होगा? तो क्रिश्चियन लड़की कहेगी देखिए माँ जी, वैसे तो 3 दिन के अंदर भी पहुँच जाते हैं और 3 महीने के बाद भी नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि अगर पहुँच जाइएगा तो 3 दिन के अंदर पहुँच जाइएगा, लेकिन अगर 3 नहीं पहुँच पाइएगा तो 3 महीना क्या 3 साल भी हो जाएगा नहीं पहुँच पाइएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि उस जंगल में बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर हैं, वहाँ पे कभी कभार तो फौज भी घूमते रहती है और फौज जैसे ही देखती है किसी अजनबी को तुरंत ही उसको गोली मार देती है। बाद में उसकी आत्मा से पूछेगी हाँ तुम कौन हो, कहाँ से हो, मतलब समझ रहे मौसम कितना क्रिटिकल है। पहले आर्मी वाला सब गोली मार देगा, उसके बाद पूछेगा, मतलब आपको मार दिया जाएगा देखते ही। तो इस बात को सुन के तो भीष्मी जो थी बहुत ही दुखद हो गई कि मेरा बेटा इतना मुश्किल और ख़राब कंडीशन में फंसा हुआ है। तो इस बार भीष्मी बोली कि अच्छा वहाँ पे जब इतना ज़्यादा लड़ाई चल रहा है तो वहाँ पे जो सैनिक सब जो होगा, फौजी सब, वो लोग भी तो लड़ाई में फंसा हुआ होगा। तो क्रिश्चियन लड़की कहीं हाँ माँ जी बिल्कुल है फंसा हुआ, वहाँ पे तो ना जाने कितनी ही सारी सैनिकों की रोज़ ही मौत हो जाती है, किन्हीं को गोली मार के उड़ा दिया जाता है, कोई बम से उड़ जाते हैं, मतलब चारों तरफ लाश का टुकड़ा टुकड़ा फैला हुआ है। तो भीष्मी कहती अच्छा तो ऐसा होता है तो वहाँ का सैनिक सब भाग के कहीं नहीं आ जाते यहाँ पे? तो क्रिश्चियन लड़की कहती नहीं नहीं माँ जी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी सैनिक जो है लड़ाई से भागने की कोशिश करते हैं ना तो उसको उन्हीं के सैनिक वाले सब गोली उससे उड़ा देते हैं। क्योंकि भाई सही बात है, लड़ाई में आप नौकरी करके लड़ाई करने जाओगे और वहाँ से भागोगे तो ये तो बुजदिली हुआ ना, और बुजदिली करने वाले सबको तो उड़ा देगा। इसलिए वहाँ से वापस आने का कोई भी चारा नहीं है, वहाँ पे आपको मरना है या मारना है, मतलब हम वहाँ का सिचुएशन बता रहे हैं, ठीक है? तो मरना है या फिर आपको मारना है वहाँ पे, वो वाला सिचुएशन है। तो भीष्मी इस पर सोचने लगी। तो इतना में क्रिश्चियन लड़की कहती है माँ जी आप हम लोग को कृपया करके कुछ खाने के लिए दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा, खुदा आपका भला करेगा, अल्लाह आपका भला करेगा, मतलब क्रिश्चियन मतलब पूरा भगवान सबका नाम ले लीजिए, तो सब भगवान आपका भला करेगा। तो इस पर जो थी भीष्मी अपनी बेटी को कही कि बेटी जो आज ज़रा कुछ चावल ला के इनको दे दो। तो इतना में उसकी बेटी आई और चावल ला के कुछ उन दोनों क्रिश्चियन लड़की को दे दी। वो दोनों क्रिश्चियन लड़की चावल लेके चली गई। फिर रात में जब कुंती ये भीष्मी जो सोई हुई थी तो उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था, मेरा बेटा ना जाने कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तभी उसकी बेटी आती है भीष्मी की और बोलती है माँ पता नहीं भैया कब आएंगे, मेरी सारी दोस्तों की शादी हो गई है, मेरी शादी ना जाने कब होगी। तो उसकी माँ कहती है अरे तेरा भाई तेरे लिए ही तो गया है वहाँ पे जंग में लड़ने, जब वो आएगा तो तेरी शादी धूमधाम से की जाएगी और मेरा ख्याल है वो जल्दी ही आ जाएगा, अब तू सो जा। ये कह के भीष्मी उसको सोने के लिए बोली। तो उसकी बेटी जो है जागी हुई थी, भीष्मी भी काफ़ी देर तक जागी हुई थी। तो भीष्मी कही तुमको नींद नहीं आ रहा है तुमको, सो जाओ ना। तो भीष्मी की जो बेटी थी वो कही माँ तू भी तो नहीं सो रही है। तो उसकी माँ कहती है मेरी तो उम्र हो गई है, तो नींद नहीं आ रही, तुम्हारा कौन सा उम्र हो गया है, तुमको सो जाओ। ये कहकर भीष्मी की बेटी को जब भीष्मी डांटी तो भीष्मी की बेटी सो गई। अब भीष्मी को भी धीरे धीरे नींद आने लगा और नींद आते आते उसका भी आँख लग गया। फिर अचानक उसका नींद में आँख लगा हुआ था कि उसको एकदम से गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी, बम बारूद की आवाज़ सुनाई देने लगी। भीष्मी उठी के देखी तो वो देखी कि बाहर के जंगल से एक आदमी लड़खड़ाते आ रहा है। तो वो बाहर गई तो देखती है कि वो फौजी था, एक उसका कपड़ा देखने से लग रहा था कि वो फौजी था। वो फौजी तुरंत आया और भीष्मी के गोद में गिर गया। तो भीष्मी इतना देख के समझ गई कि ये मेरा बेटा है। तो वो बोली बेटा तू है बेटा, मेरा बेटा तू अमन, तू है अमन, मेरा बेटा अमन तू है। तो इतने में उसका जो फौजी था अपना सर उठाया तो उसका बेटा ही अमन ही था, उसके बेटा का नाम अमन था, उसका बेटा अमन ही था। उसका बेटा उसे भीष्मी ने बेटा तू कैसा है बेटा, तुमको इतना चोट कैसे लग गया बेटा, क्या? क्योंकि उसके पूरे शरीर से अमन के पूरे शरीर से खून बह रहा था, उसके हाथ छिल गया था, कई जगह से बहुत ज़्यादा दर्द वाला हो रहा था, उसका सर फट गया था।
तो अमन कहता है माँ माँ हमको तुम बचा लो माँ, वो मेरे दुश्मन सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो सब हमको मार देंगे माँ, हमको ख़त्म कर देंगे, हमको गोली मार देंगे। तो बिजली कहती नहीं बेटा नहीं बेटा, तुमको कौन मारेगा, तुमको कोई नहीं मारेगा, हम हैं ना, कोई नहीं मारेगा। तो बोलती माँ 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 हमको मार देगा, सब खत्म कर देगा, हमको मार देगा। अमन ही सब कह रहा है अपनी माँ से कि माँ हमको ख़त्म कर देगा, हमको बचा लो माँ, हमको सब जान से मार देगा। तो बिजली कहती नहीं बेटा तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमको क्यों कोई मारेगा, तुमको कोई नहीं कुछ करेगा, हम किसी को कुछ नहीं करने देंगे तुमको। तो कहता है माँ माँ हमको सब बचा लो, हमको कहीं छुपा दो, हमको कहीं रख दो माँ, हमको सब खत्म खोज के मार देगा, मेरे पीछे पीछे आ रहा है, सब जंगल से खोजते खोजते आएगा हमको और मार देगा। तो बिस्मी कहती है कि नहीं बेटा तुमको कोई नहीं मारेगा, रुको हम तुम्हारे लिए पीने के लिए दूध लेके आते हैं। तो बोला माँ माँ हमको दूध नहीं चाहिए, हमको पानी चाहिए माँ, हमको पानी पीना है। तो बिजली कहती ठीक है बेटा तुम बैठो यहाँ पे, हम 1 मिनट में पानी लेके आए। पानी लेके बिजली आती है और कहती है लो बेटा पियो, ये पानी नहीं है, लो बेटा पियो और जल्दी जल्दी मत पीना, गर्दन में अटक जाएगा। फिर बिजली का बेटा लेता है कटाकट पानी पी लेता है। तभी उधर से उस जंगल के रास्ते से होते हुए एक और आदमी आ जाता है जो हाथ में बंदूक लिए हुए था, एकदम जोर जोर से हंसते हुए हा ऐसे हंसता नहीं, विलन सा वैसे हंसते हुए आता है। बोलता है तू यहाँ है ना पाक ना बैरत ना गैरत बेगैरत इंसान, तुम यहाँ पे है, तुमको आज हम जान से मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, तुमको निस्तराबूत कर देंगे, तुम्हारा खेल ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे बोटी बोटी अलग कर देंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। तो इतना सुन के जो बिस्नी का बेटा था, जिसका ये इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था बिस्नी का बेटा अमन कि उससे उठा तक नहीं जा रहा था, तभी बिस्नी गई उस आदमी के पास और बोली कि बेटा बेटा तुम मेरे बेटे को क्यों मारना चाहते हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो बोली कि तुम जानती नहीं हो इसको, ये कौन है, ये तुम इसको जानती नहीं इसलिए ऐसा बोल रही हो इसके बारे में, ये तो बहुत बड़ा दरिंदा राक्षस और वहसी है। वहसी मतलब उसको कहते हैं जो मतलब किसी इंसान को भी बेगैरती से मार देता है, मतलब उसके पे थोड़ा भी दया मया तरफ नहीं करता, उसको वहसी का मतलब इतना बड़ा वहसी है ये। तो वो बोले नहीं नहीं बेटा ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो वो आदमी जो था वो बोला कि तुम जानती हो क्या ये कौन है, तुम कौन हो इसकी। तो वो बोली कि मैं इसकी माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि ये मेरा बेटा कुछ किसी का नहीं बिगाड़ा है, वो कभी किसी का कुछ नहीं पहुँचा सकता है। तो बोली तुम इसकी माँ हो ना इसलिए ऐसे कर रही हो, तुम्हारा बेटा ना जाने कितने ही आदमियों को वहाँ पे सबको गोलियों से भून देता है, एकदम सबको छल्ली छल्ली करके वर्मा में उड़ा के रख दिया है, खून का नदिया बहा के रख दिया है। इसके साथी और ये मिल के पूरे हम लोगों का बटालियन को तबाह करके खेल ख़त्म करके रखे हुए, हम लोग का खून कर दिए हैं। तो इसकी भीष्मी कहती है नहीं 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 मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है, मेरे बेटा तो एक कबूतर को देखते हुए मरते हुए तो वो भी डर जाता है, और ये कैसे किसी को मार सकता है, ये किसी को खून कैसे कर सकता है। तो वो बोली तुमको लगता है ऐसा है। तो वो जो आदमी था अपना शर्ट का बटन खोलता है और दिखाता है, तो उसको 3 वो गोली लगा हुआ था, चारों तरफ से खून बह रहा था, उसका हाथ टूटा हुआ था, मतलब हाथ टूटा होने वाला हाथ से भी खून बह रहा था और चारों तरफ से ऐसा था। तो वो कहती है देखो तुम्हारा बेटा मेरा क्या हाल किया है, तुमको क्या लगता है ये एक बहुत मासूम इंसान है, नेका शरीफ है ये। तो इस पर जिसने कहती बेटा तुम कृपया करके मेरे बेटा को छोड़ दो, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है, ये तो मेरी बेटी की शादी करनी थी इसलिए हम इसको फ़ौज में भेज दिए, नहीं तो हम लोग तो कैसे भी करके गरीबी में गुजारा करके कोई भी छोटा मोटा धंधा काम वगैरह करके हम लोग अपना यहाँ पे ज़िंदगी चला लेते हैं, ये तो मेरी बेटी का शादी करना था इसलिए हम इसको फ़ौज में भेजे कि थोड़ा पैसा कमा के लाएगा तो हम लोग इसका शादी कर देंगे और फिर हम लोग खेतों में काम करेंगे। तो वो बोला अरे तुम जानती नहीं हो कि अगर हम इसको नहीं ना मारेंगे तो ये हमको मार देगा। तो वो कहता है, वो भीष्मी बार बार कहती कि नहीं बेटा मेरा बेटा किसी को नहीं मारेगा, तुमको बिल्कुल भी नहीं मारेगा, तुम इसको छोड़ दो। तो वो आदमी बोलता है नहीं नहीं तुम जानती नहीं हो, अगर ये नहीं इसको हम नहीं ना मारे तो ये आगे चल के हम लोग को मार देगा, हम लोग को ख़त्म कर देगा। तो इस पर भीष्मी कहती है बेटा तुम्हारा भी जब परिवार होगा, तुम्हारी भी तो बहन होगी, तुम्हारी भी तो माँ होगी, तुम्हारी भी तो पत्नी होगी, जो तुम लोगों की होगी, तुम लोगों के परिवार की होगी, तो वो लोग तुम लोगों को मरता हुआ देखेंगे तो मैं अपने बेटे को कैसे मरता हुआ देख सकता हूँ। मतलब आप लोग बात समझ आएगी नहीं कितना उसकी माँ उसके प्रति प्यार है। तो वो कहती है अरे आप मेरे परिवार के बारे में क्या जानती हो। मेरी परिवार में तो मेरी माँ जो है पहले ही हमको मरा हुआ साबित कर दिया कि मेरा बेटा अब गया है वापस नहीं आएगा, और मेरी पत्नी हमको खत में लिखी है कि अगर तुम मर गए ना तो हम भी यहाँ पे फांसी लगा के मर जाएंगे, अगर तुम जंग में मर गए तो हम भी यहाँ पे फांसी लगा के मर जाएंगे। मतलब इतना बुरा कंडीशन रहता है। तो इस पर भीष्मी कहती है कि बेटा तुम चली जा, बेटा
तुमको कोई कुछ नहीं करेगा, हम इस बात का गारंटी दे रहे हैं, तुम मेरे बेटा को छोड़ दो। तभी जो उसका बेटा रहता है अमन, चुप सीना उठता है, मतलब उसके बॉडी से खड़ा नहीं होता है जा रहा था, वो चुप सीना उठता है, उस आदमी के हाथ से बंदूक लेता है और अब उसके तरफ तान देता है, मतलब उसका बंदूक छीन के उसी के तरफ तान देता है और कहता है तुम हमको मारेगा, हमको मारेगा, तुम हमको मारेगा, तुमको आज हम छल्ली छल्ली कर देंगे। इस पर जो आदमी था वो डर जाता है। वो आदमी कहता है कि देखा आपने, आप ही का बेटा है, जब हम इसको मारने जा रहे थे तो आप हमको बता रहे थे कि बहुत मासूम है, अब देखिए हमको मारेगा। इतने में अमन जो है 2 थप्पड़ उसको भेजता है, अब बोलता है तुमको आज हम ख़त्म कर देंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, तुम्हारा जान ले लेंगे। इस पर जो उसकी माँ है वो कहती है बेटा ऐसा मत करो, बेटा इसको मत मारो, तुम अगर इसको मारोगे तो इसकी पत्नी भी वहाँ मर जाएगी, इसकी माँ भी दुख में मर जाएगी, तुम इसको मत मारो बेटा, तुम छोड़ दो इसको। तो वो बोलता है ना माँ, इसको हम मार देंगे, इसको हम ख़त्म कर देंगे, इसका टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, इसका हम एक एक अंग काट देंगे, मार के इसको गोली से उड़ा देंगे, ये कहती है। तो उसकी माँ बोलती बेटा नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा बेटा, अमन तुम ऐसा नहीं करेगा, अमन तुम नहीं करेगा, ये कह के उसकी माँ उससे बंदूक छीनने लगती है। फिर बोलता है हटो माँ, ऐसे हटाता है, उसकी माँ जाके खटिया पे गिर जाती है। फिर अमन जो है उसको लेते जाता है और जंगल में ले जाता है, और इधर उसकी माँ कह रही नहीं बेटा तू उसको मत मार, बेटा मत मार उसको मत मार। और तभी गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, धाए धाए धाए, और उसके बाद वातावरण एकदम शांत हो जाता है। तभी जो है उसकी माँ जो है बोलती है अमन बेटा बेटा अमन बेटा अमन। तभी उसकी जो बेटी रहती है वो उसका हाथ हिलाती है, बोलती माँ क्या हुआ माँ क्या हुआ। तो अब तब उसकी माँ आँख खोलती है और तब चारों तरफ देखती है। वो अभी भी कंफ्यूज थी कि भाई सपना था या सच था, कि अभी भी तब मेरा बेटा उस आदमी को मार दिया था बेरहमी से। तब उसको लगता है कि अभी ये तो सपना था। तो उसकी बेटी कहती है कि माँ तू फिर से सपना देख रही थी भैया का। तो वो बोलती है नहीं बेटा। तो माँ उसकी बेटी जो है वो पूछती है माँ भैया सपने में आके कुछ कहे थे क्या। तो बोलती है उसकी माँ कि नहीं बेटा, कहे थे कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा और अपनी बहन का शादी कर दूँगा, बहुत जल्दी आ रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी। तो इतना बात करके बोलती कि मेरी बेटी अब तू सो जा, और किसी सोच में पड़ जाती है। तो कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। और कहानी से आप सीखने का क्या मिलता है यहाँ पे कि भाई ज़िंदगी में जो माँ होती है उसके दिल में कितना प्यार रहता है। मतलब उसका बेटा सामने वाले को मार रहा है, मतलब एक माँ का दिल जो होता है ना बहुत ही अलग चीज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा सबके लिए प्यार होता है, बहुत ही ज़्यादा अनमोल चीज़ होता है। तो इस बात का हम लोग को कदर करना चाहिए, जिसकी भी माँ है उसको कदर करना चाहिए, और हर इंसान की हम लोग को कदर करना चाहिए। समझ रहे हैं आप। ज़िंदगी में बहुत कुछ आते हैं और बहुत कुछ चले जाते हैं, लेकिन जो माँ बाप के साथ बिताया हुआ वक्त होता है ना वो अनमोल होता है, वो वक्त कभी वापस नहीं आता है। लोग आजकल अपने कामों में बिजी होते हैं, अपने जहरीन कामों में बिजी होते हैं और फैमिली को वक्त नहीं दे पाते। लेकिन हमारा कोई बात होता है फैमिली के साथ बिताया हुआ वक्त ना जब आप लोग अकेले उठाइएगा, क्योंकि एक दिन सबको अकेला हो जाना है। इंसान दुनिया में अकेला आता है, अकेले ही चला जाता है। तो एक वक्त जब आप लोग अकेले हो जाएंगे तो उसी वक्त को याद कीजिएगा जिस टाइम आप लोग अपने फैमिली के साथ हों। तो कुछ वक्त अपने फैमिली के साथ भी बिताइए और अपनों के साथ भी बिताइए, ताकि आप लोगों को बाद में जाके कुछ चीज़ का रिग्रेट नहीं रहे, दुख ना रहे। और यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। ठीक है, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़, फिर हम लोग मिलेंगे। लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं, मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं।